देखिए, यानी साधारण ब्याज के अंदर अपन ने एक टाइप के क्वेश्चन किए थे साधारण ब्याज के अंदर। अब आगे अपन नेक्स्ट टाइप की चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी बाद में वीडियो देखे, बाद में भी जो देखने वाले हैं वो साधारण ब्याज से इससे पहले वीडियो देख लेना। सभी का नमस्कार। पूजा सैनी जी, मोनू जी, कुमार चंदन जी, दिलीप सिंह जी, मोनिका सोलंकी जी, सभी को नमस्कार मेरा। अब देखो, अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है ये, और यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है और बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एकदम अच्छे तरीके से ध्यान दें कि यानी यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 10 सेकंड के अंदर कैसे कर दें, 10 सेकंड के अंदर कैसे कर दें, तो वो तरीका आपके पास होना चाहिए। देखो, पहले तो समझा करो चीजों की कि इनसे क्या क्या बन सकता है। यानी टाइप नंबर 2 की चर्चा करने जा रहा हूं, ताकि आपको ये पता रहे कि अपन कितनी टाइप पढ़ चुके हैं और कितनी टाइप और बाकी हैं। लगभग आपके 8-9 टाइप की क्वेश्चन करवाने वाला हूं। नगरी 12 जिले से सादर नमस्कार करता हूं सर। नमस्कार रामनिवास जी, राम सिंह जी। देखिए, इसके अंदर अपन गुणा संबंधी चर्चा करेंगे। गुणा संबंधी मतलब कि आपको न तो मूलधन दिया जाता है और न आगे आपको मिश्रधन दिया जाता है। न आपको मूलधन दिया जाता है, ममता सैनी जी नमस्कार। न आपको मूलधन दिया जाता है, न आगे आपको ब्याज दिया जाता है। अब देखिए, जब मैं बात करूं कि गुणा संबंधी क्वेश्चन, पहले तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या बनता है। मैं जब मूलधन की चर्चा करता हूं, किसकी चर्चा करता हूं? मूलधन की। मैं आपसे पहले पूछूं, यानी चीजों को देखिए किस तरीके से सीखा जाता है। एक रटा जाता है, एक सीखा जाता है, एक उन चीजों के अंदर जिया जाता है। अपने को इन मैथ्स के अंदर जीना है, ठीक है। जब मैं बात करूं कि मूलधन से क्या क्या बन सकता है, पहले तो आपके दिमाग में इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। मैं कहूं कि मूलधन से जब निश्चित कोई दर हो, समय हो, उसमें क्या क्या बन सकता है। आप क्या कहेंगे कि सर मूलधन से लास्ट में मिश्रधन प्राप्त होता है, यानी प्रिंसिपल से अमाउंट प्राप्त हो सकता है, ठीक है। बाद में मैं आपसे पूछूं कि बताओ और क्या प्राप्त हो सकता है। आप कहेंगे सर मूलधन से ब्याज प्राप्त हो सकता है। बोलो क्या प्राप्त हो सकता है? ब्याज। यानी दो चीजें प्राप्त हो सकती हैं मूलधन से। बताओ क्या हो सकता है? मिश्रधन प्राप्त हो सकता है, ब्याज प्राप्त हो सकता है। अब मैं कहूंगा कि सीधा ही मूलधन से ब्याज प्राप्त हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर। आप कहोगे, मैं कहूंगा कि मूलधन से मिश्रधन प्राप्त हो सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी क्लासेज की? पीडीएफ में आपको डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा टेलीग्राम चैनल है, उसमें प्रोवाइड करवाऊँ। उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डाले जाते हैं क्विज के माध्यम से, और भी अपन आगे इसके अंदर टेलीग्राम के अंदर बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। यानी जो भी आपके क्वेश्चन पेपर है इस तरीके सारा उसके अंदर आपको मिलेगा। अब देखो, आप ये कहोगे कि सर जब मूलधन से ब्याज प्राप्त हो ना, मूलधन से ब्याज प्राप्त हो, तो इसके अंदर आपको दर जरूरी है, रेट जरूरी है। क्या अकेले रेट से ब्याज निकल जाएगा क्या? आप कहेंगे नहीं सर। बोलो क्या जरूरी है? टाइम जरूरी है। यानी जब कोई मूलधन के ऊपर एक दर दी जाए, समय दिया जाए, तो बाद में अपन ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही किसके अंदर होगा? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे भी रेट जरूरी है और यहाँ पे भी टाइम जरूरी है। यानी दो क्वेश्चन पहले से हो गए, दो ही, कि इसके अंदर गुणा संबंधी दो बातें हो गई। अब देखो, यहां से बताओ क्या होता है? मिश्रधन प्राप्त होता है। यहां से बताओ क्या प्राप्त होता है? ब्याज। एक तो मैं बता रहा हूं आपको ट्रिक, यदि आप ध्यान में रखें तो ट्रिक अपना लेना बहुत आसानी से होगा। बाद में मैं आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक के अंदर दो तरीके से बताऊं, वो भी शॉर्ट ही है। चलो देखो, जब मिश्रधन दिया जाए और आपसे इस तरीके से पूछा जाए, तो एक बार तो आप इस तरीके से याद रखो कि दर बराबर n बट्टे समय इंटू 100, ठीक है। यहां पे भी मैं क्या लिख रहा हूं? दर बराबर n बट्टे समय इंटू 100। आप कहोगे सर दोनों जगह एक ही लिख दिया। अब देखो क्या ध्यान रखना है, n जहां n क्या है? गुणा, यानी n क्या होगा? गुणा। इसका मतलब आपको कहेगा कि ब्याज है वो मूलधन का 5 गुना है, 7 गुना है, 10 गुना है, ऐसे, यानी n गुना। न तो आपको मूलधन का मान देगा, न आपको ब्याज का मान देगा। बात समझ रहे हो? इसी तरीके से जब मूलधन से मिश्रधन प्राप्त होगा तो आपको n गुना ही बताएगा, यानी 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना। न आपको मूलधन देगा, न मिश्रधन देगा। इन दोनों में संबंध दिया जाएगा। जैसे बोल दिया कि ब्याज 5 गुना प्राप्त होता है, इसका मतलब मूलधन 100 है तो ब्याज 500, मूलधन 200 है तो ब्याज 1000। इस तरीके से आगे क्वेश्चन में और समझेंगे। यहां पे आपको क्या करना है? -1 करना है। ये ट्रिक कैसे बनाई गई थोड़ा बता देता हूं आपको। ये ट्रिक एक मानकर बनाई गई है। इसका मतलब n तो हो गया गुणा, -1, यानी -1 कहां पर करना है? जहां पर मिश्रधन की बात आई। ऐसी दो ट्रिक बताऊंगा,
आप तो ऐसे याद रखो कि दर बराबर एन बटे समय इंटू 100। ये ध्यान में रखें। माइनस कब करेंगे? माइनस करेंगे जब मिश्रधन की बात आएगी, और जब ब्याज बताएगा तो आपको यहाँ पे एन के माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। बात यहाँ तक समझे। ऐसे समझना कि आप ये सोच रहे हैं कि सर इसका ये रटाओगे क्या? ये तो है याद रखने लायक। बाद में मैं बेसिक बताऊंगा, भले ही आप ये मत अपनाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको सीधा तरीका बताऊंगा ताकि तुरंत हो जाए। एक बार फिर दोहरा देता हूं। विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर एक बार फिर दोहराए। आप बीच में एक बार लाइक शेयर कर दें ताकि अपनी लाइव संख्या और बढ़ जाए और अपना और अच्छे जुनून के साथ और बेहतर करें। यानी मूलधन से दो चीजें प्राप्त होती है, मिश्रधन और ब्याज। अब देखिए दो चीजें प्राप्त होती हैं, तो यहां मूलधन से जब ब्याज बनेगा तो दर और समय चाहिए, मूलधन से जब मिश्रधन बनेगा तो भी दर और समय चाहिए। अब देखो मूलधन न तो आपको मूलधन का मान दिया जाएगा और न आपको ब्याज का मान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दोनों में संबंध दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन से और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इन दोनों के अंदर न मूलधन दिया जाएगा न मिश्रधन, यानी दो टाइप के क्वेश्चन, दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए इसके अंदर। तो बताइए साहब इसके अंदर बताओ, यानी एन गुणा देगा। एन गुणा का मतलब क्या है? 5 गुणा, 7 गुणा, 10 गुणा। सर प्ले लिस्ट में मैथ की क्लास लिस्ट बना दो, बिल्कुल बना देंगे। देखिए अब आगे अपन चर्चा करते हैं। रीट फेलियर आर्ट्स मैथ 7 साइंस 100 ओबीसी 131 ओबीसी है। चांस बिल्कुल है साहब, चांस बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। सर आप अच्छा पढ़ाते हो, बिल्कुल साहब, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। ये ट्रिक है, ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, बाद में बेसिक बताऊंगा। तो ट्रिक आपकी क्या है? दर बराबर एन बटे समय इंटू 100। अभी मैं ट्रिक काम में भी लेके बताऊंगा। जब मिश्रधन की बात करें तो आपको इतना ही करना है कि इसके एन के क्या कर दोगे? -1 कर दोगे। और जब यहां से आपको समय पूछे तो ये लीजिए साहब एन बटे दर इंटू 100। मैंने क्या किया है? समय को इधर भेज दिया, दर को बट्टे में ले आया। बात समझ रहे हैं मेरी? गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग। यानी समय इधर आ गया, एन बट्टे क्या आ गया? दर। -1 एन के अंदर -1 कब करना है? जब आपको मिश्रधन पूछे। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से एक तो ये इस तरीके से बताऊंगा और एक सीधे से। देखो आइए, जो विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर लाइट ही चली गई। लाइट तो आप मोबाइल में पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहे। आइए क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिएगा। इस क्वेश्चन को एक तरीके से नहीं, मैं आपको 3 तरीके से करवाने वाला हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से अपने का या फिर आपको कई बार ऐसे बोल देगा स्वयं का 3 गुणा हो जाती है। तो समय बताओ। यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने। यानी हिंदी के सर क्यों नहीं आए? सर जी बता दिया ना रोशनी जी। देखो कोई धनराशि 5% साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक निश्चित समय में अपने का या स्वयं का 3 गुणा हो जाती है, तो समय बताओ। देखिए साहब 3 तरीकों से करवाने वाला हूं। जैसे ही आपके समझ में आ जाए थंबनेल से आप बता देना कि सर हाँ अच्छे तरीके से समझ में आ गया। देखो पहले तो क्वेश्चन की भाषा समझो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसके अंदर मिश्रधन बता रहा है या फिर ज्योत्सना जी वेरी गुड, ये होता है आंसर। यानी पहले तो क्वेश्चन की भाषा समझो। ये बोल रहा है कि कोई धनराशि है, यानी धनराशि का मतलब ये कोई मूलधन है। धनराशि 5% साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से अपने का, वेरी गुड चालू शर्मा जी 40, भारत सिंह जी 40, बिल्कुल गुड, रीट वाले 40। देखो मूलधन से बताओ क्या बना? मूलधन से ये बोल रहा है कि एक निश्चित दर से अपने का या स्वयं का 3 गुणा हो जाती है। इसका मतलब इसके बाद जो राशि प्राप्त हो रही है वो स्वयं का क्या हो जाती है? 3 गुणा। अब आप सोचोगे गुरुजी ब्याज वाला कैसे होता है? देखो कोई धनराशि का 5% साधारण ब्याज की निश्चित दर से ब्याज
ब्याज मूलधन का 3 गुना 2 गुना जो भी हो जाता है इस तरीके से हो जाता है तो समय बताओ। उसके अंदर बिल्कुल आपको, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन की भाषा को तुरंत कैच कर जाएंगे कि हाँ सर इसके अंदर क्या पूछ रहा है, हाँ सर इसके अंदर क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। अब देखो कैसे करें। मूलधन से बताओ क्या बना, मिश्र धन। मूलधन से बताओ क्या बना, मिश्र धन। अब देखिए आपको यहाँ दर दी गई है 5%, समय आपको दिया नहीं गया, इसका मतलब मैंने टी मान लिया। बताओ ये मिश्र धन इससे कितना गुना है, आप कहोगे 3 गुना, 3 गुना। अब देखो पहले तरीके से कैसे करवाता हूं, ट्रिक से। ट्रिक से किस तरीके से करोगे, जब आप समय ज्ञात करते हो, समय ज्ञात करते हो तो n-1 बटे दर इंटू बोलो क्या कर दिया 100, ठीक है। अब देखिए n का मान कितने गुना है, 3 माइनस 1 बटे दर बोलो कितनी 5 इंटू बोलो क्या कर दिया 100। 5 से काटूंगा बोलो 20 बार, 3 माइनस 1 2 आया, 20 इंटू 2 कितना आया 40%, 40%, 40 वर्ष, 40 वर्ष। समय आ गया 40 वर्ष। अच्छे साथी जुड़े हुए, समेशता जी, अंजलि जी, रोशनी जी, दिलीप भाटी जी, अंजलि मेघवंशी जी, मोनिका सोलंकी जी, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। पहला तो ये है अपना तरीका। दूसरा तरीका कि सर 100 मानकर सीधा कर दें, तो देखो आप मूलधन मान रहे हैं 100, बताओ लास्ट में आपको क्या बोला है, यानी स्वयं का इतने गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मिश्र धन कितने गुना, 3 गुना। तो बताओ कितने हो गए 300, बताओ कितने हो गए 300। अब एक बात बताओ, आपने कहा मूलधन 100 है और मिश्र धन कितना है 300 है, मिश्र धन कितना है 300। अब एक बात बताइए, इसके अंदर दर भी लगेगी, समय भी लगेगा। आप कहते हो कि दर सर 5% है, समय आपको ज्ञात करना है, समय आपको ज्ञात करना है। कर सकते हो या नहीं कर सकते, देखो मैं तो इसके अंदर ये बोल रहा हूं, मत करो आप तो ट्रिक, याद ही मत करो, छोड़ो ट्रिक को। बताओ 300 मिश्र धन और 100 मूलधन, तो ब्याज कितना, आप कहोगे सर ब्याज 200, ये लीजिए ब्याज 200। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है या नहीं होता है। रमेश कुमार जी नमस्कार। मूलधन 100 है, दर कितनी है 5 है, समय आपको ज्ञात करना है टी बटे बोलो क्या कर दूं 100। सूत्र लिखा, डायरेक्ट रख दिया, 2 जीरो से यानी 100 से 100 काट दिया, ये 5 है, ये इसके बट्टे में आएगा, 200 बट्टे क्या आ गया 5 बराबर क्या आ गया टी। 200 में 5 का भाग देंगे, बोलो कितना आ गया 40 वर्ष, बोलो कितना आ गया 40 वर्ष। बात समझ में आई, बात समझ में आई। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं इसके अंदर आपसे ये पूछ लूँ कि मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, मिश्र धन कितना है, तो कमेंट करके बताओ। आप मेरे को ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस या नो में बता दो मेरे को। तो वाई और एन लिख के बता दो कि इसके अंदर अपन मूलधन और मिश्र धन बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं क्या, वाई और एन करके मेरे को कमेंट करके बता दो। हाँ बता सकते हैं तो लिखो यस वाई, और नहीं बता सकते तो एन लिखो। महेंद्र जी बिल्कुल आपका सही है, गुड्डू जी बिल्कुल, कमेंट करके बताओ वाई और एन, वाई और एन मेरे को कमेंट करके बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक प्रकार से और बताने वाला हूँ। यदि आपके समझ में आ रहा है तो मेरे को ये बताओ कि इससे अपन मूलधन और मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं, यदि आंसर है हाँ तो वाई करके। प्रियंका अमलियार जी बोल रहे हैं, अमलियार जी यस बोल रहे हैं, बाकी बताओ अभी मैं बता दूंगा। आरपी सुतार जी बोल रहे हैं यस, रिंकू भारत सिंह जी यस, रिंकू माली जी यस, शालू शर्मा जी यस, मोनिका सोलंकी जी यस, सुरेंद्र गुर्जर जी यस। अब ये होता है साहब पढ़ने में रटने में फर्क। खानपुर झालावाड़ से राम कुमार का प्रणाम सर, नमस्कार। यस 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 बोल रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर साहब मूलधन और मिश्र धन अपन फिक्स ज्ञात नहीं कर सकते, फिक्स ज्ञात नहीं कर सकते। देखो आप यस बोल रहे हो ना, मैं इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि आपको पता चले कि गणित के अंदर ऐसी भी चीजें होती हैं। देखिए फिक्स कैसे कर सकते हो, इसके अंदर आप मूलधन और मिश्र धन का मान फिक्स नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। समझिए जिनके यस यस के कमेंट आ रहे बोल रहे हैं ना कि सर हाँ निकाल सकते, वो गौर से देखिए, नहीं निकाल सकते। कैसे, मैं यदि मूलधन 100 मानूं तो बताओ मिश्र धन कितना हो गया 300। मैं तो बोल दूं कि मूलधन कितना हो गया 1000, तो आप क्या कहोगे सर मिश्र धन 3000। मैं आपको कुछ समझ नहीं आया, देखिएगा। यदि मैं आपको ये कहूं कि जो अपना मूलधन है, जो अपना मूलधन है वो है 5000, तो आप क्या कहोगे सर मिश्र धन 15000, मिश्र धन 15000। बताओ अब बात समझ में आई या नहीं आई। इसके अंदर आप मूलधन और मिश्र धन फिक्स ज्ञात नहीं कर सकते, कमेंट करके बताओ यदि समझ में आ गया है तो। यानी गुणा दे रखा है, आप कितना भी मान सकते हो।
आप यदि मूलधन 1 लाख मानते हो ना, मूलधन 1 लाख मानते हो, तो बताइए मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 लाख। इसका मतलब फिक्स ज्ञात है? नहीं कर सकते। कमेंट करके बताएं कि बताओ समझ में आपके आया या नहीं आया। सॉरी सर, गलत टाइप हो गया था। सुनील कुमार जी, आप पूरी मैथ्स करवाओगे क्या रीट की? बिल्कुल सुनील कुमार जी, पूरी मैथ करवाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो आपके पढ़ने की कमी है, आपके लाइव जुड़ने की कमी है। बात समझ में आई? अब मैं आगे नेक्स्ट एक तरीका और लेता हूं कि सर इसको 100 मानकर नहीं, आप तो सीधा P मानकर ही करवा दो। देखो किस तरीके से अपन आगे चर्चा करते हैं साहब कि मूलधन में मान लेता हूं P। मूलधन में क्या मान लेता हूं? P मान लेता हूं। देखो मैंने कहा कि मूलधन है P, तो बताओ मिश्रधन कितना हो गया? 3P। 3P मूलधन कितना है? आ गया समझ में अनु कुमारी जी? बिल्कुल। सुरेंद्र गुर्जर जी, नहीं समझ में आया दोबारा बताओ। चलो दोबारा बता देता हूं। सुरेंद्र गुर्जर जी थोड़ा गौर फरमाइए कि ये तो सीधा बोल रहा है कि कोई धनराशि है जो लास्ट में आपका मिश्रधन प्राप्त हो रहा है, वो क्या होता है? 3 गुना। सर अगर क्वेश्चन में दिया हो फिक्स तो कर सकते हैं ना? ऐसे नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते अपन, क्योंकि इसके अंदर गुणा दिया गया है। गुणा दिया गया है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में इसमें पूछा नहीं जा सकता क्योंकि सीधा गुणा दिया गया है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है, मैं ये पूछना चाहता था आपसे, मैं ये देखना चाहता था कि आपके समझ में कितना आ रहा है, आप चीजों को रटते हो या आप चीजों को समझते हो, इसीलिए मैंने ये पूछा था। ठीक है, देखिए सीधा दे रखा है कि मूलधन है उसका मिश्रधन जो प्राप्त हो रहा है वो 3 गुना है। तो सुरेंद्र जी आप ये बताओ, जब मूलधन में 1000 मानूं तो आप मिश्रधन 3000 कर दो। मैं आपको कहूं कि मूलधन 1 लाख है, तो आप बताओ मिश्रधन कितना बता दोगे? 3 लाख। कितना बता दोगे? 3 लाख। बात समझ में आई सुरेंद्र जी? देखिए 3 गुना है तो इसके अंदर अपन फिक्स नहीं कर सकते। अब देखिए आगे एक तरीके से और कैसे किया जाए। आप कहते हैं कि मूलधन सर P प्रिंसिपल हो गया, लास्ट में हमारे को पता चल गया कि मिश्रधन हो रहा है, तो अपन ने मिश्रधन कितना कर दिया? 3P। मैथ्स रीट लेवल 2 का परचेज कोर्स ऐप में है क्या? रमेश कुमार जी अभी कोर्स पूर्ण रूप से तैयार है, तैयार ही मानो, थोड़ा बहुत उसके ऊपर 10-15 घंटे और काम करना है और उसके बाद अपन जल्द ही कम से कम आने वाले 5 या 4 दिनों के अंदर लॉन्च करने वाले हैं और आपके सामने पूरी की पूरी मैथ्स का जो भी अपना कोर्स है मिनिमम शुल्क यानी नाम मात्र के शुल्क में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। धीरे धीरे जो पढ़ने चाहते हैं लंबे समय तक वो अपनी यूट्यूब पे क्लासें कंटिन्यू आती रहेंगी और एक साथ ही कोई ये सोचे कि सर मैं तो 10 दिन के अंदर ही कर दूं पूरी, तो वो 10 दिन के अंदर कर देना। बताओ मूलधन से बताओ क्या हो गया ये मिश्रधन। अब यहां दर कितनी रही? 5% और कोई ना कोई समय ही लगेगा, लेकिन समय अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए P से कितना हो गया? 3P। बोलो ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, तो बोलो मिश्रधन वो ब्याज कितना? आप कहोगे सर 2P। ब्याज कितना? 2P। सर मैथ्स का पूरा कोर्स करवाओगे? हाँ बिल्कुल पूरा कोर्स करवाएंगे। ज्योत्सना सर मेरे लेवल 2 में 139 है और लेवल फर्स्ट में 140 थे, बट कुछ भी नहीं मिला। ज्योत्सना जी धैर्य की परीक्षा होती है, वो अपने को देनी पड़ती है। जो अपन मेहनत करते हैं आज नहीं तो कल रिजल्ट आता है और इतिहास उन्हीं के लिखे जाते हैं जिनके संघर्ष बड़े होते हैं। अपन इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराएंगे कोई बात नहीं है। अपने अपना अच्छी अपनी रणनीति रही, अपन अच्छे पढ़े हैं, अपन अच्छे तरीके से शानदार तरीके से पढ़े हैं, तो आप कम से कम ये देखो कि अपने को बहुत कुछ सीखने को मिला है। ऐप लॉन्च होने के बाद यूट्यूब पर क्लासें बंद हो जाएंगी क्या? गुड्डू जी ऐसा विश्वासघात करने वाले नहीं है अपन, ठीक है। यहाँ आए कंटिन्यू परीक्षा तक बने रहेंगे। ऐसे नहीं है कि इतने बड़े परिवार में आके बोल दिया कि क्लासें चलती रहेंगी और बाद में गायब हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। हमारे ऊपर आपकी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आप कितने लाइव आते हैं कितने नहीं आते हैं वो एक अलग मैटर है, वो मायने नहीं रखता। बात यह है कि यहाँ पे खड़े हो गए तो यहाँ पे खड़े होने के बाद बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। आप उस जिम्मेवारियों को कैसा क्या मानते हो वो आपकी सोच पे निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों को ये मानना पड़ता है कि कितने विद्यार्थी हमारे भरोसे बैठे हैं और आज यदि मैं पढ़ाऊँ कल नहीं पढ़ाऊँ, इसका मतलब क्या है कि आप भी सोचेंगे कि सर आप तो हमारे नैया पार करवाने वाले नहीं हैं। इसीलिए हर रोज़ 8:15 पे जुड़ते हैं। संडे को हमारे को अवकाश रखना पड़ता है, आपको भी पता है थोड़े बहुत काम होते रहते हैं। चलो देखो, यानी P से कितना हो गया 3P, बोलो 2P। यहाँ पे मूलधन बोलो, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 करूँ, P इंटू बोलो R कितनी 5, बोलो T बटे बोलो क्या कर दिया 100, ठीक है। अब देखिए यानी P से P काट देता हूं क्योंकि इसके बट्टे में आएगा। 5 से काटूंगा बोलो कितना आ गया 20। T का मान निकालना है तो 2 ये इधर 20 आ गया, बोलो बराबर T है। T बराबर कितना आ गया 40 वर्ष, बोलो कितना आ गया 40 वर्ष, कितना आ गया 40 वर्ष। अब देखिए सर, अब देखिए प्रियंका जी सर आप क्या बोल रहे हो समझा नहीं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, आंसर बताइएगा फटाफट क्वेश्चन लिखने के साथ ही, एक निश्चित दर से यानी साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्षों में अपने का 6 गुना हो जाती है, अपने का 6 गुना हो जाती है, तो दर बताओ, वो जो निश्चित दर है वो दर बताओ। कमेंट करके बताओ फटाफट किसका आंसर सही आ रहा है, किसका आंसर गलत है। मैं अभी देख लेता हूं, तुरंत बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, तुरंत बताइए फटाफट। मैं इंतजार कर रहा हूं, आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, आप मेरे को तुरंत कमेंट करके बताएं कि आंसर कितना आएगा। तुरंत बताइए, तुरंत बताओ फटाफट, कमेंट करके मेरे को दर का मान चाहिए। अनीता कसवां जी नमस्कार, चेतन राम जी सर थैंक्स सर, हम भी एग्जाम तक आपसे जुड़े रहेंगे, बिल्कुल। सुनील कुमार जी 50, सवेता चौधरी जी 50, बिल्कुल आप राइट जा रहे हैं। ज्योत्सना जी 50, सुनील कुमार जी 50, बिल्कुल सही। दिलीप भाटी जी 50, सुनील कुमार जी 50, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। शालू शर्मा जी 50 आ रहा है। यूनिक रोहित मोरदा जी का भी 50 आ रहा है। भारत सिंह जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, भारत सिंह जी, रोशनी जी, श्वेता चौधरी जी, बिल्कुल आप सही तरीके से सही जा रहे हैं। गौरव सिंह जी 60 आ रहा है, आपका गलत आ रहा है। जोधराज गुर्जर जी 50, भारत सिंह जी, सुनीता लोढ़ा जी 50, बिल्कुल 50% आगे लगेगा, आप समझ ही गए हैं क्योंकि दर पूछी जा रही है। यानी आप एकदम सही तरीके से आए। सर आपके नाम से टेलीग्राम नहीं सर्च हो रहा, बिल्कुल सर। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवां जब आप लगाओगे, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवां लगाओगे तो वहां आपको टेलीग्राम नजर आ जाएगा। एक तो टेलीग्राम ग्रुप है, वो ग्रुप मत ज्वाइन करना, जो चैनल है वो करना। उसके अंदर आपको 300 के आसपास सब्सक्राइब ही उसके अंदर दिखेंगे। पिंटू महिला जी 50, बिल्कुल राइट है। रमेश कुमार जी 50%, अनीता लोढ़ा जी 50, ब्रजेश चौधरी जी 50। अंजलि मेघवंशी कब आएगा रिजल्ट? आ जाएगा 2-5 दिन के अंदर ही, 15 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास, 15 से 20 के बीच आ जाएगा। हाँ, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा लगाना पूरा, और लोगो लगी हुई उसके अंदर, मेरी पिक्चर भी लगी हुई है। मोनिका सोलंकी जी 50%, चेतन राम 50, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। देखिए कैसे हुआ, जब आपको दर ज्ञात करनी है, अब ये बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से अपने का 6 गुना हो जाती है, 6 गुना हो जाती है। इसका मतलब लास्ट में प्राप्त क्या हो रहा है? मिश्रधन प्राप्त हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? मिश्रधन प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, जब आपको मिश्रधन प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करेंगे? n-1 यानी 6 गुना 6 - 1 5 बट्टे क्या करेंगे? यहां दर आ गई तो बट्टे समय, बोलो समय कितना है? 10 इंटू बोलो क्या कर दूं 100, 10 से 10 बोलो कितना आ गया? 50%। बोलो कितना आ गया? 50%। बात समझे मेरी? अब दूसरे तरीके से कैसे करें? जब 100 मानकर करते हो, बिल्कुल प्रियंका जी, अशोक दामा जी, अनीता कसवां जी, बिल्कुल आप सही तरीके से जा रहे हैं। सोनिया ढाका जी का भी सही है, महेंद्र जी का भी सही है, एकदम आप सही तरीके से जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद। देखिए, मूलधन जब 100 है, 100 मानकर करवा देता हूं, तो मिश्रधन बताओ कितना होगा? 6 गुना यानी 600, 6 गुणा 600, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर समय कितना लगा? आप कहोगे सर 10 वर्ष लगी। दर आपको ज्ञात करनी है, यानी R% आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, आप तो डायरेक्ट उसी सूत्र से कर लो ना, साधारण ब्याज बराबर समुद्र बटे 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मिश्रधन 600 और मूलधन कितना? 100, ब्याज कितना हुआ? 500, बराबर मूलधन 100, दर आपको ज्ञात करनी है, समय कितना? 10 बटे बोलो क्या? 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए। ये 10 है, इसके बट्टे में आएगा तो 500 बट्टे कितना? 10। तो बताओ आर का मान कितना आ गया? 50%। ये लीजिए साहब, सीधा हो गया। आप इसको पी मानकर भी कर सकते हैं, वो भी क्या बताइए, सीधा इसी तरीके से वो हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यदि आप कहो तो ये लीजिए साहब, एक तरीका और बता देता हूं। पी से बोलो कितना हुआ? 6p, और दर समय कितना? 10 वर्ष। दर आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, जब 6p हुआ, 6p मिश्रधन है, p मूलधन है, तो बताओ ब्याज कितना? 5p, मूलधन कितना? p, दर आपको ज्ञात करनी है, समय कितना? 10 बटे बोलो क्या कर दूं? 100, 10 से 10 कट गए, p से p कट जाए क्योंकि इसके बटे में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 5 बचा है, यहाँ 10, तो 10 × 5 बोलो कितना? 50, बराबर क्या आ गया? r, बराबर क्या आ गया? r, यानी 50%। बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों के? आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो अपन मिश्रधन की चर्चा कर रहे थे, अब आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से मूलधन का 5 गुना हो जाता है, मूलधन का 5 गुना हो जाता है तो समय बताओ। एक निश्चित समय में होता है तो समय बताओ। कमेंट करके बताइएगा फटाफट। सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर दो। बिल्कुल, ये तो आपका कर्तव्य बनता है। जब हम लोग आपको इतना कर रहे हैं तो आपको तो एक थोड़ा सा ऐसे क्लिक ही तो करना है, ऐसे ही तो करना है, कमेंट ही तो मारना है। तो इसमें आप क्यों लापरवाही बरतते हो, क्यों आलस करते हो? किसी धनराशि का साधारण ब्याज 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से मूलधन का 5 गुना हो जाता है। अब यहां पे कभी भी आपको अपने का नहीं देगा, स्वयं का नहीं देगा, क्योंकि वहां बात कर रहा था कि वो धन होता है वो स्वयं का इतने गुना हो जाता है। यहां पे मूलधन वो ब्याज बोल रखा है। देखो, कोई धनराशि का साधारण ब्याज, इसका मतलब आगे वो किसकी चर्चा करेगा, इसका मतलब वो आगे किसकी चर्चा करेगा? शालू शर्मा जी आप गलत जा रहे हैं, शालू शर्मा जी आप गलत जा रहे हैं। एक बार फिर देखें, श्वेता चौधरी जी आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि आप अभी रटे रटाई पद्धति के ऊपर चल रहे हैं। देखिएगा, एक बार फिर से चेक कीजिएगा, आप फिर से एक बार चेक कीजिएगा, आप गौरव सिंह जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, क्वेश्चन की भाषा पढ़ो। क्वेश्चन ये नहीं है बीच में साधारण ब्याज का फंसा देगा एग्जामिनर, बीच में प्रतिशत का आ जाएगा, बीच में स्टैटिक्स का। ज्योत्सना जी वेरी गुड, 25 आएगा साहब। गुड्डू जी वेरी गुड, 25 आएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन की भाषा को समझो। ये थोड़ी है कि अपन रटी रटाई पत्ते। महन जी बिल्कुल आपका सही जा रहा है, सुनीता जी आपका गलत जा रहा है, यूनिक रोहित मोरदा जी आपका सही जा रहा है, अनीता कसवां जी आपका बिल्कुल सही जा रहा है। ये होता है साहब। ज्योत्सना जी बिल्कुल सही है आपका। तो देखिए, यानी ये बोल रहा है किसी धनराशि का साधारण ब्याज। अब आगे जो बात कहेगा वो किसकी कहेगा? साधारण ब्याज की बताएगा। जैसे देखो, हिंदी पढ़ते हो, नॉर्मल अपन व्यवहार में काम में लेते हैं कुछ बातें। मैं ये कहूं कि देखो, आपको दैनिक जीवन से जोड़ के कुछ चीजें बताऊं क्या? मैं बोलूं कि राम ईमानदार है और राम का पिता ईमानदार है। देखो, 2 लाइनें, हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। राजस्थान राम सर जी नमस्कार। अब देखिए, यहां ईमानदार कौन है? आप कहोगे राम। यहां ईमानदार कौन है? राम का पिता। यानी का लगते ही बताओ ये आगे किसकी बात कर रहा है? उसके पिता की। तो इसने कहा कि धनराशि का साधारण ब्याज, अब आगे किसकी चर्चा करेगा? साधारण ब्याज की चर्चा करेगा। यदि मान लीजिए सीधी कोई धनराशि दे देता तो आगे किसकी चर्चा करता? धनराशि की। इस तरीके से चीजों को जोड़कर पढ़ा करो। यानी का साधारण ब्याज, आगे जो बोल रहा है वो इसके, यानी अब सही जा रहे हैं मोनिका सोलंकी जी, बिल्कुल। ज्योत्सना जी, मोनिका सोलंकी जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। देखिए, यहां पर बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। तो यदि आप ट्रिक काम में लेते हैं, आपको क्या निकालना है? समय निकालना है। बोलो, समय निकालना है। तो आप क्या करेंगे? n बटे दर इंटू बोलो 100, n बटे दर इंटू 100। ठीक है। अब देखिए, यहां से आप जब समय निकालोगे तो n का मान क्या करोगे? 5। n का मान क्या करोगे? 5। -1 नहीं करेंगे, -1 नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कब करते? जब मिश्रधन की बात करता तो अपन -1 करते, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए, 5 बताओ दर कितनी है? यहाँ पे आप कहोगे सर दर 20% दे रखी है। इंटू बोलो, मैंने क्या कर दिया? 100। 1 0 से 1 0 उड़ाया, 2 से उड़ा दिया 5। बोलो समय कितना आ गया? 25 वर्ष। समय कितना आ गया? 25 वर्ष। बात समझ में आई? समय कितना आया? 25 वर्ष। समय कितना आया? 25 वर्ष। अब कुछ साथी ये सोच रहे हैं कि सर ठीक है, ये तो आपका ट्रिक का मामला है, हमारे को तो 100 मानकर करवा दो ताकि हमारे को ट्रिक व्रिक याद नहीं करनी पड़े। बिल्कुल, मैं तो आपको दोनों तीनों तरीकों से करवा रहा हूँ। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, सारे तरीके आसान है। दशरथ जी 20 आपका गलत जा रहा है, यानी इसका आंसर आएगा आपका 25 वर्ष। आंसर आएगा आपका 25 वर्ष। श्वेता चौधरी जी अभी भी आप क्या कर रहे हैं? गलत दिशा में जा रहे हो, 25 वर्ष आएगा। रमेश कुमार जी बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ पे -1 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है?
बात किसकी कर रहा है? ये साधारण ब्याज की कर रहा है, साधारण ब्याज की। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका, अब आपको ये तो पता चल गया कि कोई धनराशि का साधारण ब्याज है वो 5 गुना हो रहा है, यानी साधारण ब्याज है वो किसका गुना हो रहा है? 5 गुना मूलधन का हो रहा है। तो आप यहां साधारण ब्याज लिख रहे हो, देखो यहां आपने साधारण ब्याज लिखा और यहां आपने कहा मूलधन। मूलधन, जब मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज कितना है? 500। बात समझ में आई यहां तक? यानी मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज कितना है? 500। अब देखो साहब, अब देखिए इसमें दर कितनी लगी? 20%। ज्ञात क्या करना है? समय। ज्ञात क्या करना है? समय। साधारण ब्याज सर आपके तरीके से पढ़ाएं, बिल्कुल साहब। अब देखिए यहां पे आपको ज्ञात क्या करना है? समय निकालना है, आपको समय निकालना है। यहां पे ये आपका ब्याज है, यहां पे ये मूलधन है और आपको दर दी गई है और समय आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अपन जो पहले दिन सूत्र लिखा था उसी सूत्र से हो जाएगा और उसी से भी 10 सेकंड में हो जाएगा। बताओ साधारण ब्याज कितना? 500 बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन कितना? 100, दर कितनी? 20, समय आपने टी लिख दिया क्योंकि ज्ञात करना है, बट्टे क्या कर दिया? 100 कर दिया। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, ये 20 क्या होगा? इसके बट्टे में आ जाएगा। 500 बट्टे बोलो क्या आ गया? 20 बराबर क्या आ गया? टी। 10 से 10 आ गया, टी का मान कितना आ गया? 25 वर्ष। ये लीजिए साहब दो तरीके। बात समझ में आई? ये लीजिए साहब दूसरा तरीका। मैं तो आपको दो तीन तीन तरीके पेश कर रहा हूं, कहीं ट्रिक याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी अच्छी बात है, और ही अच्छी बात है। अब देखिए आगे अपन एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का तीसरा तरीका कि सर पी मानकर कैसे किया जाए। बाबू चौधरी जी 25, बिल्कुल। धर्मेंद्र निमोरिया जी, धर्मेंद्र निमोरिया जी 50 आपने कहां से निकाल दिया? 50 कहां से निकाल दिया? फिर आपने गलत टाइप कर दिया। अब देखो तीसरा तरीका किस तरीके से, मैं कहता हूं कि मूलधन है पी, बोलो मूलधन क्या है? पी। लास्ट में क्वेश्चन की भाषा से आपने समझ लिया होगा कि इसके अंदर क्या हो रहा है? ब्याज। जी गुरुजी अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। प्रमोद कुमार धुआं जी बिल्कुल आपका वेलकम, स्वागत है। नंबर 1 क्यों नहीं किया? नंबर 1 क्यों नहीं किया सर? क्या अच्छा n-1 क्यों नहीं किया? देखिए साहब, देखिए सवेता चौधरी जी, मैंने स्टार्ट के अंदर ही बता दिया था। देखो मैंने क्या कहा था? मिश्र धन के अंदर आपको क्या करना है? मिश्र धन के अंदर क्या करना है? n-1। और जब ब्याज की चर्चा करें तो आपको -1 नहीं करना। ये तो मैंने ट्रिक बताई थी। 500 कैसे आए सर वो भी बताऊंगा। देखो अब आगे आते हैं, अपन यहां आ रहे थे इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए ये क्वेश्चन आप कहते हो कि सर 500 किस तरीके से आए? ये बात तो आप समझ गए कि -1, सवेता जी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। और आगे अनिता कसवां जी का कमेंट आ रहा है कि 500 कैसे आए। देखो ये बोल रहा है कि कोई धनराशि का साधारण ब्याज 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से मूलधन का 5 गुना है। मूलधन का 5 गुना है। गुरु जी 3 तरीके से, गजब टीचिंग। बिल्कुल आपको इसी तरीके से करवाएंगे। आगे देखना, आप जो ये बोलते हैं तरीका याद रखना नुकसानदायक हो सकता है क्या एग्जाम में, तरीका तो देखो ये सीधा है। मेरा मानना है कि आप इसको 100 मानकर या पी मानकर सीधा करो, ठीक है। और यदि वो आप याद रखते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ये रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आगे जो आप डरते हो ना स्टैटिक शेयर, इनके आंकड़ों के ग्राफ से, संचयी बारंबारता के इनके वक्रों से, ये अपने ज्योमेट्री वाले चैप्टरों से, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना जिससे आपको ऐसे लगता है कि सर उसमें क्या होगा, एक से एक तरीका बढ़ के आएगा, ठीक है। आपके सामने सिर्फ धैर्य बनाए रखे, हर एक टॉपिक जान डाल के आएगा, एकदम ही ऐसे जी जान से आएगा। देखिए आपको ऐसे लगेगा कि हाँ अब तो मैथ्स के यदि पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आ जाए तो बात ही क्या है। महिपाल सिंह जी नमस्कार। देखो यानी ये बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का बोलो कितने गुना? 5 गुना। तो एक बात बताइए साहब, मूलधन मैंने 100 मान लिया तो साधारण ब्याज कितना होगा? 500। यहां मिश्रधन नहीं है, यहां मिश्रधन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है, तो क्वेश्चन की भाषा बोल रही है कि साधारण ब्याज जब मूलधन का 5 गुना है तो ये साधारण ब्याज ही है। चक्रवर्ती ब्याज वाले शब्द में इसी टाइप का आता है। दोनों एक साथ पढ़ाओ सर। रीड साहब जी एक बात बताऊं, आप मेरे को आपके तरीके ना बताएं। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप तरीके ना बताएं। आप बोले कि चक्रवर्ती ब्याज में सभी इसी टाइप का आता है, तो साहब जब भी चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आएंगे ना, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आएंगे वहां मैं साधारण ब्याज भी जोड़ के बताऊंगा। अभी मैं साधारण ब्याज के साथ चक्रवर्ती ब्याज जोड़ना स्टार्ट कर दूं ना, फिर आप कहोगे सर चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप चीजों को धैर्य रखें। जब साधारण ब्याज और आपका चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट हो जाए तब बताना कि हाँ सर आपने ये टाइप नहीं पढ़ाई, आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया।
आपको बोल के बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है। पीछे के मॉडल पेपर उठा के देख लेना किसी भी एग्जाम के, चाहे रीट ही हो, चाहे संगणक हो, चाहे कोई भी हो, आपको पता लग जाएगा कि यहां से क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, इसी शब्दों में 1 लाइन 1.5 लाइन का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सीमा कुमार जी नमस्कार। यानी मूलधन P, जब बताओ ब्याज की बात करूं तो बताओ ब्याज कितना हो गया 5P। ये ब्याज बता रहा है, अब की बार क्या बता रहा है, ब्याज, बार बार बोल रहा हूं ब्याज बता रहा है। तो बताओ ये 5P ब्याज हो गया, क्योंकि आप रखते हो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन कितना P, दर कितनी 20 दे रखी है, बोलो समय कितना T, बटे बोलो क्या कर दिया 100, बटे बोलो क्या कर दिया 100। इसे P से P काट दिया, 20 से काटूंगा 5 आ गए, यहाँ बटे में 5 बचा है, इधर क्या बचा है 5, तो T बराबर क्या आ गया 25, T बराबर क्या आ गया 25 वर्ष, T बराबर क्या आ गया 25 वर्ष। सभी साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी एग्जाम की सर टेंशन में, सर या टेंशन में है रीट के, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा है, सर तुम आपके तरीके से पढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, वेरी नाइस क्लास सर जी, प्रेम सियोल जी धन्यवाद। 4 अपने तरीके से पढ़ाओ, बिल्कुल साहब। बात समझ में आ गई यहाँ तक सभी साथियों के बात समझ में आ गई है। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्वेश्चन है एक, आगे मैं आपके सामने और गजब का क्वेश्चन पेश करता हूं जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर ये रिपीट भी हुआ है। देखिएगा, क्वेश्चन की भाषा को समझने का पूरा प्रयास करना। इस क्वेश्चन का जो विद्यार्थी आंसर दे देता है, वास्तव में उसके ये टाइप अच्छे से समझ में आई है। बाकी अपन इसके कल और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है देखिए कि किसी धनराशि का साथ साथ में नोट भी करते रहे, किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से वह देखते रहिएगा, वह एक निश्चित समय में मूलधन का 1/9 गुणा हो जाता है, 1/9 गुणा हो जाता है, 1/9 गुणा हो जाता है। तो दर बताओ, और आगे बोल रखा है दर बताओ यदि दर व समय का एक शब्द का आपको मैं सारा वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या है। यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, ये लाइन बहुत कुछ कहती है, यदि आप समझेंगे, का संख्यात्मक मान बराबर हो। कमेंट करके बताएं मेरे को फटाफट कि इसका आंसर क्या आएगा, दर बता दो मेरे को, और बाद में मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से होने वाला है ये क्वेश्चन। कमेंट करके बताओ, आज का ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। यस सर आ गया समझ में। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी डीके एजुकेशन बाय दिनेश कसवा टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। 10/3 लिख रहे हो क्या? एक बार चीजों को और समझो। 10/3, हाँ आपका सही है 10/3, बिल्कुल ज्योत्सना जी आप सही जा रहे हैं। वाह क्या गजब है, 10/3, 800%, रीट फेलियर 800%, वाह भी वाह, क्या बात है। 10/3, शालू शर्मा जी 10/3, 3 सही, 1/3 बिल्कुल। गौरव सिंह जी 4 बोल रहे हो, 4/0 क्या बोल रहे हो? रीट फेलियर जी 800%, क्या बात करते हो साहब। सर आपका समझाने का तरीका सुपर है श्वेता चौधरी जी, बिल्कुल आप जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो मैं जी जान लगा दूंगा। भारत सिंह जी 10/3, श्वेता चौधरी जी 10/3, बिल्कुल अच्छे सही तरीके से जा रहे हैं भारत सिंह जी, यानी आपने ये अच्छे तरीके से इस टाइप को पढ़ा नहीं, इस टाइप के अंदर यानी इस गणित के अंदर अब आप जी रहे हैं। भारत सिंह जी 10/3, बाकी भी साथी कमेंट करके बताएं ताकि मेरे को पता चले कि हाँ बिल्कुल आप। अनीता लोढ़ा जी का भी 10/3 है, सुनीता लोढ़ा जी का भी 10/3, मनीष झाजड़िया बिल्कुल सही, अंजलि मेघवंशी जी बिल्कुल सही,
जोधराज गुर्जर जी, बिल्कुल आप सही तरीके से जा रहे हैं। अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब क्या है और किस तरीके से ये हुआ है। आपने क्वेश्चन की भाषा को पढ़ा और आपने क्वेश्चन की भाषा को पढ़ने के बाद आपने ये तो कह दिया कि सर यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन की भाषा कह रही है वो साधारण ब्याज के बारे में कह रही है। साधारण ब्याज किसके लिए क्लास है सर जी? संगीता कुमारी नीनामा जी बोल रहे हैं, रीड के लिए चल रही है साहब, थंबनेल में देखें। सुबह सिंह जी, गुर्जर जी 10/3, गुड्डू जी सर नहीं आता, कोई बात नहीं गुड्डू जी, हम सिखाने के लिए बैठे हैं, आप टेंशन मत ले। अभी नहीं आ रहा है टॉपिक के चलते, टॉपिक में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह होती है टॉपिक पढ़ने के बाद नहीं आता है, वो बड़ा मायने रखता है। अपन सीख रहे हैं तब नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका सोलंकी जी 10/3, अब आने लग जाएगा। अब देखना, देखो, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है कि धनराशि का साधारण ब्याज है वो एक निश्चित दर से निश्चित समय में मूलधन का 1/9 गुना हो जाता है। तो दर बताओ, ठीक है। यदि ये बात यहां तक होती तो ये क्वेश्चन आधा अधूरा होता, लेकिन आगे बोल रहा है कि यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। इस लाइन का अर्थ क्या है पहले समझिए। मैं आपको कभी भी ये नहीं बोल सकता कि दर व समय बराबर होते, दर व समय बराबर होते। मैं ये बात नहीं बोल सकता कि दर व समय बराबर है, इसका मतलब ये बात गलत है। क्या है? गलत। क्यों नहीं बोलते? आप सोच रहे हैं सर आप ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? क्यों? क्योंकि दर दी जाएगी प्रतिशत में, आपको कोई मान दिया जाएगा। समय बोलो, क्या समय दिया जाएगा, उसके आगे यूनिट यानी मात्रक क्या है? वर्ष। तो बताइए प्रतिशत और वर्ष कभी बराबर हो सकते हैं क्या? प्रतिशत और वर्ष कभी बराबर हो सकते हैं क्या? सुनीता शर्मा जी सर आपकी क्लास हर रोज, हाँ डेली होती है। राज पुनिया जी नमस्कार। यानी दर और समय बराबर नहीं हो सकते, लेकिन इसका संख्यात्मक मान बराबर हो सकता है। कैसे? कि जैसे आप 5% बोलो, 5 वर्ष बोलो, तो संख्यात्मक मान बराबर हो सकता है, बाकी दर व समय बराबर नहीं हो सकते। समझने वाली बात है। मैंने तभी लिखा है कि दर व समय का संख्यात्मक मान यानी जो इसके पहले आ रहा है न्यूमेरिकल मान, ये बराबर है, ठीक है। मात्रक बराबर नहीं हो सकते। क्या एक व्यक्ति का वजन लें और एक व्यक्ति की आयु लें, बराबर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अब देखो साहब कि आपको ये तो पता चला कि बताओ ये किसके बारे में बात कर रहा है? साधारण ब्याज के बारे में। आपको दर ज्ञात करनी है, आपने ये लिखा दर, ठीक है, बराबर n बटे आपने लिखा समय इनटू बोलो क्या कर दिया 100। आपको स्टार्ट में पहली स्लाइड के ऊपर यही बात तो बताई थी। अब देखो साहब, जब आप बात करते हैं यहां समय लेते हैं या दर लेते हैं, तो कोई यहां पे आप समय के आगे वर्ष थोड़ी लगाते हो, आप यहाँ पे दर के आगे प्रतिशत थोड़ी लगाते हो, लगाते थोड़ी हो। आप तो यहाँ पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल मान ही तो निकालते हो। तो आप इन दोनों की जगह क्या कर दो? मान 1 रख दो। मान ही तो रखना है, 1 कर दो। या तो आप एक काम करो, यहाँ पे दर रख रहे हो और यहाँ पे भी दर कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो? दर कर दो, और इंटू क्या कर दिया? 100। यदि आप दोनों जगह समय लिखना चाहते हैं तो समय लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए n का मान 1/9 गुना हो जाता है, तो बताओ क्या हुआ? 1/9 गुना हो गया, 1/9 गुना। अब देखिए जब आप इसको इधर लेके आओगे दर को, तो बताओ क्या हुआ? दर का स्क्वायर बराबर बोलो 100, और ये 1/9 है तो ये 9 तो नीचे आ जाएगा, 100/9। यहां से आपका मान आया दर का स्क्वायर। आपको दर का मान निकालना है, तो ये स्क्वायर हट गए, इसके क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो 100 का अंडर रूट करेंगे तो बोलो 10 आ गया, 9 का अंडर रूट करेंगे बोलो कितना आ गया? 3। अब आपसे पूछेगी बताओ दर बताओ, तो 10/3 का मतलब है 3 सही 1/3। दर पूछिए तो आगे प्रतिशत लगा दो। यदि आपको समय पूछ रहा है तो 3 सही 1/3 वर्ष लगा दो, 3 सही 1/3 वर्ष लगा दो। बस बात थी इतनी। यानी इसके अंदर देखो 3 सही 1/3, यहाँ 3 सही 1/3, यानी संख्यात्मक मान बराबर है। समय पूछ रहा है तो वर्ष लगा दिया, और दर पूछ रहा है तो प्रतिशत लगा दिया। सर आप फ्यूचर में बहुत अच्छे टीचर बनोगे, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी दुआएं मेरे ऐसे ही काम में आती रहे। तो आप बताइएगा, आपका साथ बना रहा तो अपना कारवां धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अपन बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहे। ये बात किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। मैं फिर दोबारा बताऊंगा। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे तो कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट तो आपके क्लियर करने हैं। जैसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यदि मैं यहाँ इन चीज़ों को बीच में छोड़कर चला जाऊंगा फिर आपके कंसेप्ट रह जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आप आगे बढ़िए, मैं इसको 100 मानकर और करवा देता हूँ।
ताकि आपके मन में कोई ऐसी शंका नहीं रहे कि सर ये 100 मानकर होगा या नहीं होगा। अभी सर बेस्ट टीचर हैं, बिल्कुल धन्यवाद श्वेता जी, आपका बहुत बहुत सह हृदय आभार प्रकट करता हूं। बस आपकी दुआएं मिलती रहे। गुड्डू जी हाँ थंबनेल करके बता दें कि हाँ। चेतन राम जी बोल रहे दोबारा प्लीज देखो, एक बार प्लीज लगाने की कोई बात नहीं, आप तो दोबारा लिख दिया करो एक बार बेसिक से। हाँ बेसिक से तो करवाऊंगा, समझ गए सर, वेरी गुड सर, बिल्कुल, यानी काफी विद्यार्थी समझ गए। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए ये ट्रिक मैंने पहले स्लाइड पे बताई, यहाँ पे -1 नहीं करना है क्योंकि साधारण ब्याज बोल रहा है। जब ब्याज का यदि मिश्रधन की बात करता तो -1 कर देता। हाँ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे दर लिखा तो यहाँ पे भी मैं दर लिख रहा हूं। क्यों लिखा? संख्यात्मक मान बराबर है। सूत्र के अंदर आप कोई वर्ष तो काम में लेते नहीं हो, आप तो संख्यात्मक मान लेते हो। यहाँ पे दर लिख दिया, यहाँ पे 1/9 लिख दिया। अब देखो दर इंटू दर बोलो, दर का क्या आ गया स्क्वायर, यानी मैंने ऐसे किया कि दर का बोलो क्या आ गया स्क्वायर। ये 1/9 था, इंटू तो 100 था ही, ये 1/9 था तो ये ऐसे हो गए। अब देखिए जब आपको स्क्वायर हटाना है तो आप कहोगे कि सर ये लीजिए 100/9 का क्या कर देते हैं अंडर रूट। अब देखिए कुछ विद्यार्थी यदि ये करते हैं, सुनील कुमार जी आई लव यू, यू आर गुड टीचर, बिल्कुल आपका धन्यवाद। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि यहाँ दर्श का स्क्वायर करके यहाँ 100/9 को पहले ही काटने पीटने लग जाते हैं कि सर 11 × 9 99 और 11 सही 1/9 और बाद में यहाँ बच गई दर स्क्वायर, बाद में अंडर रूट करेंगे, बाद में अंडर रूट में मान निकलेगा नहीं जल्दी से। तो इससे अच्छा है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट क्या करना है, जब अंडर रूट का आपको मान निकालना है तो आप तो तुरंत यहाँ करें ताकि 100 का सीधा 10 आ गया, यहाँ 3 आ गया तो 10 क्या आ गया 3। अब देखिए अंजलि जी बोल रहे हैं सर और क्वेश्चन है क्या। देखो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अपना समय भी हो गया, कल अपन यदि आपके अर्जेंट काम है तो बिल्कुल आपके समझ में आ गए तो कोई बात नहीं है। अब देखिए यदि बात करते हैं कि इसके बेसिक तरीके से कैसे किया जाए। देखिए बेसिक तरीके से कैसे करूं सर, फॉर्मूले में सेट करके कोई भी निकाल लेगा और बेसिक से बता दीजिए एक बार। बिल्कुल साहब बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। देखिए कैसे। अब देखो मैं ये बोलूं कि धनराशि यानी वो मूलधन कितना है 100, मूलधन कितना है 100। देखिए मूलधन 100 है, 100 से बताओ जब ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज कितना होता है। आप कहोगे कि सर ब्याज प्राप्त होता है वो मूलधन का 1/9 होता है, यानी ब्याज कितना प्राप्त हुआ 100/9। बोलो कितना हो गया 100/9। होगा या नहीं होगा? होगा। अब बताओ इसके अंदर आप कहते हो कि दर तो R% लगी है और समय R वर्ष लगा है। बात समझ रहे हो? यदि आप कहते हो T% लगी है, T वर्ष लगा है। क्यों? क्योंकि ये आगे वाला मान है आपका संख्यात्मक मान है, वो क्या रखना है बराबर रखना है। लिखा हुआ है संख्यात्मक मान क्या है बराबर, तो R% कर दो R वर्ष कर दो, T% कर दो T वर्ष कर दो, यानी दोनों की जगह आगे सेम लेना है। अब बताओ ब्याज कितना 100/9, ब्याज कितना 100/9, ठीक है। यानी ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय होता है, तो मूलधन कितना 100, दर और समय को आपको एक ही रखना है, R रख दो चाहे दोनों जगह। मान R का आएगा तो उसके आगे प्रतिशत लगा दोगे तो दर का हो जाएगा, और यदि आप वर्ष लगा दोगे तो समय का आ जाएगा। बट्टे बोलो मैंने क्या कर दिया 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे बोलो 100/9 आया, 100/9 आया। R इंटू R बोलो क्या हो गया R स्क्वायर हो गया। R का स्क्वायर हटाएंगे तो बताओ 100/9 के क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। ये लीजिए यहाँ से मान निकालो, बार 10/3 आ गया, वही मान आपका क्या आ गया 3 सही 1/3। जब आपसे दर पूछी जा रही है तो इसके आगे प्रतिशत लगा दो, जब आपसे समय पूछा जा रहा है तो इसके आगे वर्ष लगा दो। अब बताइए साहब कमेंट करके कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। मैंने तो 2 तरीकों से बता दिया, एक P वाले तरीके से और कहो तो P वाले तरीके से और बता दूं। कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और फिर अपन कल वापस इसी क्रम में स्टार्ट करने वाले हैं। तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं मैं, तो आप तुरंत बताएं कमेंट करके कि हाँ सर अच्छे से समझ में आ गए। सुनील कुमार जी बोल रहे हैं सर कोई और टेक्निक नहीं है क्या। एक बात बताओ साहब, एक क्वेश्चन के कितने एक तरीके हो सकते हैं। मनीष झाजड़िया जी बोल रहे हैं आ गया बिल्कुल। लोढ़ा जी बोल रहे हैं राधे राधे सर जी। संगीता कुमार जी आज्ञा सर जी समझ में आ गया, यानी सभी साथियों के अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। सुनील कुमार जी मैं आपको एक क्वेश्चन 3 तरीके से करवा रहा हूँ। मैथ्स विद BK शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत शानदार सर। शालू शर्मा जी ओके आ गया सर, थैंक्स सर जी।
एक क्वेश्चन को 3 तरीके से करवा रहा हूं, तो मेरा कोई ये नहीं है कि मैं आपको 3 तरीके से इस तरीके से वो, मैं आपको गणित के अंदर जीना सिखाता हूं, गणित के अंदर जीना सिखाता हूं। ये नहीं कि यहाँ पे मैंने फिक्स 2-3 चीज़ें रखी और कर दिया और मैं आगे बढ़ गया। सर बहुत ही शानदार क्लास है गुरुजी वीरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल आपका आभार सर, बहुत अच्छा समझ में आता है। साइंस के क्वेश्चन रोज डाला करो सर जी। अच्छा, वो टेलीग्राम के अंदर डाल रहा हूँ, डेली डालूंगा। मिलते हैं कल 8:15 पे बिल्कुल। चेतन राम जी गए था क्या, समझा नहीं। रोशनी जी बोले बिल्कुल। मोनिका सोलंकी जी अच्छे तरीके से आपके भी समझ में आ रहा है, आपके समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं जिस कार्य के लिए लगा हुआ हूँ, जिस कार्य के लिए मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आपका रीट शिक्षक भर्ती के अंदर आपका सारथी बनकर चलूँ, तो मैं आपको बिल्कुल आपके साथ बना रहूँगा। वही बात है कि चलने को तो हम एक पैर से भी चल सकते हैं, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो कुछ बात और है। तो अपन तो वो दूसरा पैर बन के चल रहे हैं आपका। अशोक दामा सर आ गया, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको बता दिया ना साहब, देखो एक बार फिर बता देता हूँ। ये रहा आपका, यानी ये लगाना आप तो DK एजुकेशन बाय दिनेश कसो, ये है टेलीग्राम चैनल। रोज क्वेश्चन डालते हैं, 5-10 क्वेश्चन रोज डालते हैं, धीरे धीरे और भी डालते रहेंगे। ये बता दिया साहब टेलीग्राम का लिंक आपको, और कल अपन इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अच्छा, किसने नहीं पढ़ाया, क्या बोल रहे हैं, मैं समझा नहीं, क्या बात है सर जी? यानी अब अपन चर्चा करेंगे अपन कल की 8:15 के खतरनाक शायरी। बिल्कुल सर, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। बस यही है कि आपके जब पॉजिटिव कमेंट पढ़ते हैं तो हमारे को ऐसे एक धनात्मक पुनर्बलन मिलता है। आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है, और जिससे अपन क्या करते हैं कि मोटिवेशन मिलता है, यानी अभिप्रेरित होते हैं। और जितना अभिप्रेरित ज़्यादा होते हैं, तो आप साइकोलॉजी पढ़ी है आपने, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर आप पढ़ भी रहे हैं, तो आपको भी पता है कि आदमी मोटिवेशन यानी आदमी को अभिप्रेरणा किस तरीके से मिलती है। हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आपका अच्छा फीडबैक आता है, तो अच्छे तरीके से अभिप्रेरित होते हैं। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन कल मिलते हैं 8:15 पे वापस। कल शाम को अपन 8:15 पे इसी समय पे, यानी इसी समय से कितने, इसी समय से 1 घंटे पहले, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।